मेरा सारा काम फिनिश हो गया। अब सासू माँ से पूछती हूँ कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। अरे बहू, ऋषभ से सारा सामान जाके मंगवा लो। दाल, चीनी, चावल, अदरक, धनिया कुछ भी नहीं है, और हरी मिर्च भी मंगवा लेना, वरना खाना बनाने के लिए लेट हो जाओगी और मैं भूखी मर जाऊंगी। फिर क्या करोगी बहू? अरे डोंट वरी मेरी प्यारी सासू मैया, आपको ऐसे आसानी से मरने नहीं दूंगी। सारा सामान आ भी गया है और खाना तैयार भी हो गया है। बोलिए खाना लगा दूं? अरे पर ये कैसे हुआ? ऋषभ तो घर में ही है, मेरे सामने ही है, वो तो सुबह से बाहर गया ही नहीं है। फिर सारा सामान घर के अंदर लाया कौन और खाना कैसे बना? क्या तुम मार्केट गई थी बहू और बताया भी नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मैं मार्केट क्यों जाऊंगी? इतना भारी सामान मेरी नाजुक कलाइयाँ उठाएंगी ना तो मेरी तो धाकी टीकी हो जाएगी। वो तो मेरे मायके से आ गया, मैंने मंगा लिया। अरे वाह बहू, तेरे मायके वाले तो बड़े अच्छे हैं। थोड़ा थोड़ा सामान तू मंगाती रहती है और वो देते भी रहते हैं। वाह जी वाह। अरे मम्मी जी, थोड़ा थोड़ा सामान नहीं, सीधे मैंने 20 किलो चावल और 25 किलो दाल मंगा ली है, और आधा किलो अदरक और 10 किलो धनिया मंगा ली है। और तो और माँ जी ने मूंग के पापड़ बनाए थे, वो भी मैंने 10 पैकेट मंगवा लिए हैं। हे भगवान, इतना सारा! तेरा मायके कितना ज्यादा दिलदार है। तेरे मम्मी पापा कितना करते हैं तेरे लिए। और नहीं तो क्या, चुटकियों में काम होता है मेरा। लाडली बेटी हूँ, लाडली। और इस घर की लाडली बहू भी है तू, लाडली है ना? हाँ माँ जी। अच्छा बहू देख, होली आ गई है ना। होली आज होलिका दहन भी है, और ना आज चंद्र ग्रहण भी है, तो बाहर मत निकलना, और सारे खाने में ना तुलसी की पत्ती जरूर डाल देना, ठीक है ना? हाँ माँ जी। पर माँ जी, होली में आने का क्या मतलब है? क्या बनाना है? अरे होली में देख, सबसे मेन होती है गुजिया। मावा की गुजिया बनानी है, और फावड़ा बनाने हैं, और मालपुआ बनाना है, काला जाम बनाना है, पोहे की नमकीन बनाएंगे, मसूर दाल की नमकीन, और लौकी की बर्फी, गरी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, गोंद के लड्डू, सारा कुछ बनाएंगे। तभी तो वाह वाही होगी हमारे मोहल्ले में जब पड़ोस में आएंगी औरतें होली मिलने। ओहो माँ जी, इतना सारा कैसे बना पाएंगे? हम दोनों अकेले हैं। ऐसा करते हैं, दुकान से मंगवा ही लेते हैं। जितना टाइम हमें लगेगा बनाने में, उतने से कम में हम मंगवा लेंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपए लगेंगे और सारा सामान आ ही जाएगा। देख बहू, मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे देने के लिए बेफालतू में। बनाना है तो तू घर में ही बना, ठीक है ना? अरे माँ जी, आप भी ना हिम्मत हार जाती हैं। तो बहू ऐसा कर, ये भी तू अपने मायके से ही मंगवा ले। जब तुझे कुछ करना ही नहीं है तो ये भी तू अपने मायके से ही मंगवा ले, ज्यादा सही है। अरे माँ जी, अब मायके में अब एक दिन में मैं 4 बार सामान मंगाऊंगी तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। उनके यहाँ भी तो त्योहार है, वो भी बिजी होंगे, मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी भी। अब अच्छा नहीं लगता इतना सारा सामान अपने ससुराल मंगाने में। जब तू हमेशा यही गुणगान गाती रहती है, मेरे मायके से आ जाएगा, ये सब मेरे मायके से आया है, तो फिर ये भी मायके से ही मंगवा ले। ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं मंगा ही लेती हूँ। मेरी माँ तो कभी इनकार करेगी ही नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करती है मुझे। ठीक है बहू, तू मायके से ही मंगवा ले। अब मैं कुछ नहीं मंगवा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खाना लेकर के आ जाना। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं मेरी बहू की कितनी गंदी आदत है, हर सामान मायके से ही मंगाती रहती है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब मंगा ले मायके से, मैं भी देखती हूँ होली के पकवान कैसे बनते हैं और कैसे मायके से आते हैं। मैं तो तंग आ गई अपनी लाडली बहू से। जब देखो मायके से मंगवा लूंगी, मायके से आ जाएगा, मंगवा लो मायके से अब तुम। हाँ, बढ़िया ही। अरे गीता, क्या कर रही हो? गुजिया वुजिया बन गई क्या तुम्हारी? अरे सीमा, अभी कहाँ गुजिया बन गई हैं? आ तो बैठ जरा, बड़ी दिनों बाद आई है तू। अरे तेरी तो बहू है, तब भी तू घर से बाहर नहीं निकलती है, मुझे ही आना पड़ता है। अब मैं तेरे घर आना छोड़ दूंगी, देख लेना, क्योंकि तू मेरे घर ही नहीं आती है। अरे अब देख, बहू है, बहू ना समझ है, उसको समझाना पड़ता है। अब देखना, पकवान बनाने हैं, मैंने बोला गुजिया, पापड़ा और मालपुआ और लड्डू वड्डू बना लेते हैं, बोलती है
मेरे मायके से आ जाएगा मम्मी जी, बनाने की क्या जरूरत है। मैंने भी बोल दिया। ठीक है बहू, मंगा ले तू अपने मायके से। हाँ नहीं तो। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि उसके मायके से आ रहा है बना बनाया, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे किस बात की खुशी? अरे मेरी बहू को भी तो सब कुछ बनाना आना चाहिए ना घर में। ये थोड़ी होता है कि हमेशा मायके से ही आ जाएगा। हर सामान उसका मायके से ही आता है, और तो और सब्जियां भी मायके से आती हैं। हे भगवान, इतने अच्छे हैं उसके मायके वाले। अब लाडली बिटिया है तो दिलदार तो होंगे ही माता पिता। अब एक बार बोली तुरंत हाजिर हो गए सब सामान। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं भी छोड़ छाड़ के चली आई हूँ। अब मंगवाती रहे अपने मायके से। हाँ नहीं तो। तेरी तो उम्र है नहीं ये सब बनाने की। अब तेरी बहू है, आ गई है, अब बोल रही है कि मायके से आ जाएगा तो आ जाने दे, क्या दिक्कत है। तेरा ही खर्चा पानी सब बचेगा। इस बार जम के होली खेलेंगे, ठीक है ना। तेरी बहू भी बढ़िया जम के खेलेगी। हाँ हाँ, मैं तो सोच रही हूँ भांग वाली गुजिया मंगा लूँ, सबको खिला दूँ, और इस वाले गाने में डांस भी करेंगे। मेरा खो गयो बाजू बंद रसिया होली में, मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होली में, होली में हाँ होली में। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। यही गाना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। तुझे पता है ना कि आज चंद्र ग्रहण है। हाय रे, आज तो मुझे पता ही नहीं था चंद्र ग्रहण है। तूने मुझे बताया भी नहीं फोन करके। अगर तेरे घर नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहती हूँ कैलेंडर एक घर में रख ले, इतनी कंजूसी मत कर। एक फोन रखे रहा कर तो सब कुछ पता चलता रहता है। हाँ, तू तो है मेरा कैलेंडर, मेरा फोन। जब तुझसे ही हर बात मुझे पता चलती रहती है तो मुझे किसी और की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, सही बात है। मैं ही तेरा कैलेंडर हूँ, मैं ही तेरा फोन हूँ। इसीलिए तो बता दिया है कि खाने में तुलसी की पत्ती डाल देना, और पानी में भी, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ और अभी डाल के आती हूँ, वरना तू तो जानती है एक नंबर की भुलक्कड़ हूँ मैं, भुलक्कड़। होली की शुभकामनाएं तुझको। तुझे भी होली की खूब शुभकामनाएं। तू हमेशा खुश रहे अपनी बहू के साथ, और तू भी खुश रहे अपने साथ। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, ठीक है ना। कल आऊंगी तुझसे होली मिलने, और देखती हूँ तेरे बहू के मायके से क्या क्या आता है। और तुझे पता है ना, मेरी और तेरी बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट है ये। तू मोहल्ले पड़ोस में मत गा दियो कि बहू के मायके से आया है। अरे मेरे पे विश्वास है ना, तो विश्वास रखा कर। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चल। इसके तो मायके से बहू के आ जाएगा, मुझे तो बनाना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ, इससे मांग लेती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देगी। अच्छा सुन, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। तो तू जानती है मैं अकेली हूँ, तो मुझे भी दे देगी क्या गुजिया और लड्डू वगैरह जो तेरे बहू के मायके से आएंगे। बस इतनी सी बात, पहले आने तो दे, कि पहले ही लड्डू फूटने लगे तेरे मन में। जो आएगा तो मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है। अब जा तू। ठीक है, जाती हूँ। बहू को भनक न लगने पाए कि तू अपने सामान मुझे दे रही है, ठीक है। और नहीं तो क्या, डांट थोड़ी खानी है बहू से। अब वो इतना ज्यादा थोड़ी ना कि भाई अपने बेस्ट फ्रेंड को बांटती फिरूंगी सासू मैया। ठीक है, तू जा अभी, ठीक है, निकल ले, कहीं बहू चुपके से सुन ना ले हमारी बातों को। अच्छा ठीक है। देखा, मेरी दोस्त भी ना कितनी ज्यादा लालची निकली। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सभी को हैप्पी होली।